गुड मॉर्निंग मैम। निको, सिसिल तुम यहाँ? तुम डैमिड से मिले नहीं, क्या? असल में मैं उसे इस हालत में देख नहीं सकता, इसलिए मैं तो वहाँ पे गया ही नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नील ने कुछ फाइल्स मंगवाई थी, बस वही लेकर आई हूँ। अनजानों का अंदर जाना मना है। मैंने वहाँ किसी को बात करते सुना था अभी। सिर्फ फैमिली और फ्रेंड्स ही अंदर जा कम सकते ऑन, हैं। मैं कोई अनजान नहीं हूँ, हम सब एक साथ काम करते हैं। लेकिन सिसिल, हेलो, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैं नील की असिस्टेंट हूँ। उसने फाइल्स मंगवाई थी तो बस वही लेकर आई हूँ। क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? हाँ हाँ ज़रूर मैडम, जाइए। शुक्रिया आपका, आपने मेरा काम आसान कर दिया। मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुई। और बाय द वे, आपकी आंखें खूबसूरत हैं। इधर आ मेरे भाई, एक बात सुन। क्या तुम्हारी मेरे साथ कोई दुश्मनी है? देखो अब बहुत हो गया, तुम निकलो यहाँ से। देखो, मुझसे ऐसे बात मत करो। मैं अच्छा सिटीजन हूँ, टैक्स भरता हूँ यहाँ पे। मैं भी अंदर जाऊँगा। नहीं जा सकते। अरे कमाल करते हो, मेरा नाम निकू है, निकू। अरे तुमने उस लड़की को भी तो अभी अंदर जाने दिया ना? मैंने कहा ना नहीं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, मैं तुम्हारे सारे बटन अगर तोड़ दूं तो क्या होगा? 6 महीने की जेल। तुम सच कह रहे हो क्या? डैमिर, ये तुमने क्या किया? तुम्हें यहाँ देखकर मुझे सच में बहुत दुख हो रहा है। जल्दी से बाहर आ जाओ। शुक्रिया, इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। कस्टडी टाइम ख़त्म होते ही मुझे रिहा कर देंगे। बाय द वे, उस लड़की को बता दो मेरी चौकीदारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिसिल, तुम इसे बता दो कि मैं यहाँ सिर्फ इसकी माँ की वजह से खड़ी हूँ। वो इसको लेकर बहुत परेशान है, जैसा कि पहले कम परेशान किया है। तुम भागी भागी गई होगी ना मेरी मामा को खबर सुनाने के लिए। मैंने तो अरे बस क्या उनको कर रहे हो? सच्चाई बताई 6 है और महीने कुछ की नहीं। जेल? अरे एक बटन तोड़ने के लिए मुझे 6 महीने की सजा हो गई। पागल हो गए हो क्या? अरे मैं उससे पूरा सूट नया दिलवा अब दूंगा तुमने भाई। क्या क्या कर हो दिया गया? है निको? अरे लड़कियां खड़ी हैं, थोड़ा थोड़ा आराम से इज्जत करो ना यार मेरी। देखो संभाल के, संभाल अरे। के। क्या है? तुम यहाँ? तुम भी तो यहाँ। तुम किस जुर्म में अंदर आए हो? देखो यार, तुम जेल में हो, मैं बाहर मजे करूं, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे बिना ये दुनिया बेकार लिखती है मेरे दोस्त, इसीलिए मैं ठक से तुम्हारे क्या पास आ वाकई? गया। और क्या? देखा, पार्टनर ऐसे होते हैं, तुम्हारे जैसे नहीं। ठीक है, जो दिल में आए वो करो। सुबह तक यहाँ रहोगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। तुम क्या कह रही हो नील? तुमने तो कहा था तुम इसे रिहा करवाओगी। हाँ जी, वो मामा आप फिक्र नहीं करें, मुझे कुछ नहीं होगा, परेशान ना हो। भाई, तुम यहाँ पर कितने दिनों तक रहोगे? ज़्यादा दिन तक नहीं, कल बाहर आ जाऊंगा, ठीक है? मोज़ेज़ आंटी, आपके बेटे ने जिस आदमी को मारा है वो मेडिकल ऑब्जर्वेशन में है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन वो लोग इसे इस वक्त रिहा नहीं कर सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं है। मुझे पता है ये सब तुम अपने प्रमोशन की वजह से कर रही हो। मुझे तो तुम वैसे ही पसंद नहीं थी। और ये कैसे कपड़े यहाँ पर पहनकर तुम आई हो? जाओ जल्दी से जाकर उस आदमी से बात करो और जितनी जल्दी हो सके मेरे भाई को निकालो यहाँ से। देखो तो जरा, मैं अपने बेटे की बेवकूफ़ी की वजह से तुम्हारा हाल पूछना तो भूल ही गई। वैसे आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या दिमिर ने तुम्हारी तारीफ की? उसका इस बात से क्या लेना देना है मोज़ेज़ आंटी? देखिए, मैं आपसे सच कह रही हूँ, अगर मैंने हकी साहब से वादा ना किया होता तो मैं आपके बेटे को कभी नहीं झेल पाती। उसके साथ 2 मिनट भी गुजारना बहुत मुश्किल है। प्लीज आप बुरा मत मानिएगा। मैं तो समझ रही थी तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई है। आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? मैं तो हर रोज यही दुआ करती हूँ कि कोई मौजज़ा हो जाए और मिस्टर हकी को होश आ जाए और मेरी जान छूट जाए इस लड़के से। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, यकीन करें। मुझे तुमको यही बताना था, उनकी तबीयत बेहतर हो रही है। क्या? बस इसी तरह दिन रात दुआ करती रहो, उनको जल्दी होश आ जाएगा। दुआओं में बहुत ताकत होती है बेटा। यकीन करें, मैं बस यही दुआ करती हूँ कि मिस्टर हकी जल्दी ठीक हो जाए और वो पहले की तरह अपना ऑफिस संभाले और मेरी यहाँ से जान छूट जाए। आपके बेटे ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है मोज़ेज़ आंटी, मैं बिल्कुल सच कह रही दुआ हूँ। करती रहो। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल अल्लाह दुआ कबूल करती रहूँगी। करेगा। नील, तुम आई हो क्या? नील, ये क्या पहना है?
अच्छे कपड़े पहने हैं। अच्छे नहीं, बहुत छोटे कपड़े हैं। ये तुम किसके कपड़े पहन के आ गई हो? वो ऑफिस में मेरे कपड़ों पर सूप गिर गया था ना, तो मैंने सिसिल को कहा और वो अपने घर से ये ड्रेस ले आई मेरे लिए। अच्छा, और किसी कव्वे ने तुम्हारे बालों पे घोंसला बना दिया होगा। तुम्हारा ये हुलिया मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इतनी अच्छी तो लग रही है मेरी बेटी। इधर आना मेरा बच्चा। थैंक यू बाबा। तुम करना क्या चाह रही हो नील, जरा बताओ मुझे। ये आप कैसी बातें कर रही हैं मामा? वैसे आजकल तुम बहुत बदल गई हो। भला एक लॉयर ऐसे कपड़े पहनता है? लेकिन मामा, जब मैं वो शॉर्ट और स्कर्ट पहनती हूँ तो लोग मुझे आंटी कहते हैं। मेरी बच्ची को भला ऐसे कौन कह सकता है? सब कहते हैं बाबा। चलो अब तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, समझी? अपने कपड़े बदलो और अपने बाल भी बांध लो। खाना बिल्कुल रेडी है, बस जल्दी से आ जाओ। मैंने तुमसे कहा था ना, पर तुम मानते नहीं हो। वो लड़का दैमिर बिल्कुल अपनी तरह बनाना चाहता है हमारी बेटी को। अरे ये तो अच्छी बात है। वो कोई गुड़िया तो है नहीं जिसे तुम अपनी मर्जी के कपड़े पहना दोगी। बोलो तुम्हें आखिर हो क्या गया है सालिम? डंडा लेकर आओ, इसे सीधा कर दो। अब यही रह गया, अपनी जवान बच्ची पर सख्ती करूँ? हाँ, अगर वो दैमिर नाम के लड़के से दूर ना हुई ना, तो मैं उसे जरूर पीट दूंगी, देख लेना तुम। हाँ? अरे बेगम, कभी तो अकल से काम लिया करो। आयका कहाँ है? वो अपने दोस्तों के घर पर है। उसके पेपर होने वाले हैं, वो पढ़ाई में मसरूफ है। तुमने उसे बताया कि मुझे होश आ गया? अभी नहीं, मैंने नहीं बताया उसे। क्यों? सच बताओ मोसेस, तुम क्या करना चाह रही हो? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? हाँ, दरअसल एक छोटा सा मसला हो गया है। क्या मसला हुआ है? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? तुम्हारी खुद तबीयत ठीक नहीं है। क्या बात है, बताओ। अपने आप को पुरसकून रखो, तुम फौरन गुस्सा हो जाते हो। अब बता भी दो, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। दरअसल बात यह है, नील तुम्हारे ठीक होने का इंतजार कर रही है। असल में ऐसा है कि हमारे बेटे से बहुत ज्यादा परेशान हो गई है। तुमने तो कहा था कि वो सुधर गया है। हाँ हाँ, सुधर गया है, लेकिन उसका मिजाज थोड़ा अलग सा है। तुम्हारा बेटा है ना, जब भी वो तुम्हारे ही जैसा है। मुझ में क्या खराबी है? क्या वो मेरे जैसा है? वो बिल्कुल तुम पर गया है और तुम्हारे घर वालों पर गया है। क्या नील सच में ऑफिस छोड़ने की बात कर रही है? हाँ, उसने कहा तो है कि हक्की सर को जैसे ही होश आ जाएगा मैं ये नौकरी छोड़ दूंगी। लेकिन मैंने उसे कहा कि कहीं तुमने उसे बता तो नहीं दिया कि मुझे होश आ गया है? मुंह बंद नहीं रखा जाता तुम लोगों से। जब तक ये दोनों कंपनी चलाने के काबिल नहीं हो जाते, तब तक तुम्हारे ठीक होने की खबर बिल्कुल नहीं बताएंगे। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती। देखो हक्की, तुम अभी अभी मौत के मुंह से वापस लौट कर आए हो। मैं नहीं चाहती तुम दोबारा बीमार हो। तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखो और मैं चाहती हूँ तुम बच्चों पर नजर भी रखो ताकि उन दोनों की दूरियां कम हो जाए। इसलिए अब तुम ये नाटक करते रहो। अच्छा सुनो, तुम ये बात तुम किसी को नहीं बताना। ये बात हम तीनों के बीच में राज रहनी चाहिए, समझ गई ना तुम? हक्की, तुम अब आराम करो, ये मत भूलना कि तुम कोमा में हो, ठीक है? अरे मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैं कहता हूँ छोड़ो, जाने दो मुझे। अपने बाप पर हाथ उठाना भी जुर्म है। अरे तुम उसे बाप मत कहो, पैदा नहीं किया उसने बाप का। इससे अच्छा तो मैं यतीम होता। भाई, अच्छा होता कि मैं उसे मार डालता। यहाँ से निकलने के बाद सबसे पहला काम वही करूंगा, मार दूंगा उसे मैं। सुन रहे हो ना? सुनो दोस्त, अब थोड़ा आराम से बात करो। माना कि तुम जवान हो, लेकिन अपने बाबा को ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकता? ऐसा कुछ भी नहीं कहो जिसकी वजह से तुम्हें बाद में पछताना पड़े। तुम अपने काम से काम रखो बस। सुनो बेटा, अपने बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। इसने ऐसा इसलिए कहा कि इसके बाबा कोमा में, तो थोड़ा। और उसकी वजह मैं ही हूँ। बाप की कदर तभी होती है जब वो नहीं होते। मैं अपने बाप को कोमा में भेजने वाला था, लेकिन इन पुलिस वालों ने रोक लिया। अरे भाई, ऐसी बातें क्यों कर रहा है? क्या हो गया है? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? चाहे कुछ भी हो जाए, वालिदैन के लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए। तुम्हें पूरी बात पता नहीं है, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। मैं उसके घर गया था और मेरे बाप ने वहां पुलिस को बुलवा लिया, ये कहकर कि मैंने उसके घर में चोरी की है, और चोरी के इल्जाम में पुलिस मुझे यहाँ लेकर आ गई। ऐसा होता है बाप। हाँ, वो जितने पैसे देता है उसमें तो राशन भी नहीं आता। मैं एक स्टूडेंट हूँ भाई,
और माँ की देखभाल करता हूँ। मेरी शादी भी होने वाली है, मेरे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। याद है ना वो पॉप स्टार हुआ करता था? मैं उसी पॉप स्टार का बेटा हूँ भाई, कुतियान। नाम तो सुना होगा ना तुम लोगों ने। अरे यार यकीन ही नहीं आ रहा तुम सुपरस्टार के बेटे हो। तुम्हारे बाबा के कॉन्सर्ट के अंदर मैंने कितनी टिकट्स ब्लैक कर करके इतना पैसा कमाना है तुम सोच नहीं सकते। तुम्हारे बाबा एक सेलिब्रिटी हैं यार, तुम उनके बेटे हो। वो बहुत बड़ी हस्ती तो बन गए लेकिन अपने बेटे की ठीक से तरबियत नहीं कर पाए। अरे यार वो दौर अब गुजर चुका है, वो कोई सेलिब्रिटी वगैरह नहीं रहा। हाँ पैसा बहुत है उसके पास, लेकिन हमें एक फूटी कौड़ी नहीं देता वो। और अब मैं अपना हक लेकर रहूंगा। सही कहते हैं, दुनिया में जीना बहुत मुश्किल है क्योंकि दुनिया के गम बहुत ज्यादा हैं।